सेटिंग चेंज करने लगे। मुझे इतने कमेंट आए कि आप लोगों ने फिर वही काम किया, पेंडुओं की तरह पेटियां दरवाजे के सामने रख दी हैं, सामान कमरे में बिखरा हुआ है, तो इतने प्यारे बर्तन आप सारे क्यों दे रही हो, आप अपने लिए भी रखो। तो मैं आपको जरिए की भाइयों की शादियां करेंगी, अनस्टिच सूट है, आपको पता ना सीजन के सूट तो लेने ही होते हैं, मैं कहाँ डिलीवर करूँ, मेरे घर के को पास हो तो मैं आके बोलूँ उसको ले जाओ। तो एक ना यहाँ पे मैंने इस तरह का ये पीस देखा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और नफीस मिरर वर्क है, और बीच में ना आयतन कुर्सी लोहे करानी लिखा हुआ है। हम लोग ना डेकोरेशन का सामान ले आए हैं, और माशाल्लाह ये चेक करिए, ये लेके आई हूँ एक गोल्डन क्लॉक। ये मैंने ये जो आपको राइटिंग नजर आ रही है, ये सॉरी थोड़ी सी उभरी हुई है, और ये वाले जो हैं ये रियल कलर्स हैं, मीन्स के ये पिक्चर नहीं है हरी। सारे लोग से बोलते हैं कि जल्दी जल्दी हाल की सफाई कर रहे हैं, पेपर वगैरह कट गए, देखो जरा सारे, और मेरे कुछ ना कुछ पीस वगैरह उनका यूज़ हो जाता है, तो वो सफाई कर लेती है। फिर मैं सारी चारपाई अंदर ले आती हूँ, जब तक हमने नाश्ता करना है, जब तक उन्होंने आ जाना है, तो ले आ जाने की बात होती है। आंटी अंडे नहीं खाते, गर्मी है, आंटी कहते नहीं अंडे नहीं खाते। तो रात को मैं चावल बनाए हुए थे, फिर मैं ऐसा करती हूँ जल्दी ना अपनी आलू को कटलेट बना लेती हूँ, आप चाय बना लो, और तंदूरी हमारी जल रही है, अम्मी रोटियां लगाते हैं, तब तक मैंने फटाफट कटलेट रख देने हैं। जरी है जरी अम्मी, तो अम्मी को रोटियां लगवा लो। तो ये देखिए रात मैंने पानी के लिए अलग, चावलों के लिए अलग, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए अलग, सारे बर्तन निकाल के रख लिए कि वो आएंगे, चावल बने हुए थे, मैं सबको ना चावल खिलाऊंगी, और उसके बाद चाय तरफ बना कर दूंगी। आंटी लोग कहते हैं हमारी गाड़ी खराब होगी, तो हमने वहीं से खाना खा लिया। मैंने कहा ये क्या क्या इतने मजे के हमारे चावल बने हुए थे, तो खैर बर्तन वैसे पड़े थे, फिर पानी शानी पिलाया, कहते थे हमें चाय पिला दो, तो चाय पी के कजन मेरी, हम लोग जल्दी जल्दी चले गए, कहते हैं हमने वापस यूनिवर्सिटी जाना था उसने, तो वो चली गई, फिर ड्राइवर भी साथ था, तो आंटी लोग बोलते हैं वही मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ना बर्तन निकाल दूँ। तो अभी तो मैंने कटलेट्स खिलाने के लिए ना अपना ये वाली देख की निकाल दी, और मेरे घर वाले निकाल, देखो स्टील का बर्तन बीच में यूज कर करके ना ये खराब हो गया। हमारे पास दूसरे थे ना चम्मच, दूसरा वाला इस वाला पता कहाँ पे, वो ये इस दराज में शायद, ये दरमियान वाला खोलो ना, इसमें सारे मैंने खुआए थे। हाँ इसमें देखो, अब इसकी सेटिंग नहीं ना सही तरह हुई, ऊपर वाले में देख लो, ढूंढना पड़ेगा कि सब किधर बर्तन सेट करेगी ना, फिर अपनी जगह पे आएगा। फिलहाल तो कुछ नहीं पता, खैर नमक मिर्च भी ले लो। मैं बनाने लगी हूँ कटलेट्स, उसके लिए मैंने सारे आलुओं को कट करके इसी तरह बास्केट को पानी में रख लिया था। ये है जो मेरी बड़ी यूनिक रेसिपी, इसी तरह पानी के साथ थोड़े से जो है ना, बिल्कुल हमने ड्राई नहीं करने, ये चले गए हमारे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं 2 बड़े टमाटर और सब्ज मिर्चें, ये भी हमने ऐसे इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद मैं इसमें घी डाल दूंगी, और थोड़ा सा पानी लगा के ये हमने स्टीम में बनाने हैं, और इतने ये मज़े के कटलेट्स बनते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हमें इतना काफ़ी है। ये देखें ना, यहाँ पे हम थोड़ी सी लाल मिर्चें, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, वैसे ये चेक करें, ये कटलेट्स बन गए। और आपने कहना है कि कहाँ गए इतने सारे, तो हाशिम जल्दी में था, आज कहता घर से खाना खा के जाऊँगा, उसको भी दे दिया, आंटी लोगों को खाना देते हैं। बहुत ही मज़े की, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। तो माशाल्लाह से अभी मैं भी नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ, आप सब भी आ जाए। रोटी देखें कितनी प्यारी, इतने प्यारे छोटे छोटे फूल हैं। तो अल्लाह पाक आप सबके और हमारे रिजल्ट में बरकत है। कुछ ये है कि आज मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया, तो करते हैं जी नाश्ता। मैंने वहाँ सुनी भाई सब्जी वाला आया है, तो मैंने कहा टमाटर वगैरह लेके आती हूँ, तो आंटी कहती सब्जी ले लो। मैंने कहा सब्जी खाओगे आप, मेहमान आए हो, कहते नहीं गोश्त में सब्जी डालना। तो भाई देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, टिंडे दे दें, 3 पाव बड़े कर खाएंगे ना, 3 पाव टिंडे दे दें। मेरा टमाटर है, टमाटर भी दे दें, सब मिर्ची हमारे पास है। बाकी फ्रूट्स वगैरह माशाल्लाह वो इतने सारे लेके आ गए। मैंने तो कहा भून के गोश्त बनाते हैं, कहती नहीं नहीं टिंडे गोश्त बनाओ, अम्मी तुम्हारी ना सब्जी के अंदर गोश्त बड़ा मजे का बनाती है। मैंने कहा चले जोड़ कर दीजिए। उनकी सेटिंग चेंज करने लगे। मुझे इतने कमेंट आए कि आप लोगों ने फिर वही काम किया, पेंडुओं की तरह पेटियां दरवाजे के सामने रख दी हैं, सामान कमरे में बिखरा हुआ है। तो एक तो अच्छा काम किया, हमने दूसरे रूम से गंदम की बोरियां उठा के इधर ले आए हैं, और बाकी सामान जो उस कमरे से हमने उठाया वो भी हमने सेट करना है। ये पेटी आपको पता मैंने बंद नहीं की थी, मैंने कहा जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो भी अभी इसमें रखेंगे, फिर इस पेटी को हम बंद करेंगे। तो अभी हम काम स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे ख्याल में ना हमें पेटियों के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ है ना, ये सारा सामान उठा के नीचे कर देना चाहिए। फिर इसके बाद हम ना बाकी चीजें रखना शुरू करते हैं। ये जो ट्रंक वगैरह दूसरे कमरे से आए हैं ना, उन सबको इधर सेट करेंगे। मतलब बेसिकली ये कमरा जो है ना, ये हमारा स्टोर रूम ही है। आप ये समझें कि फिलहाल के लिए ये स्टोर रूम ही है। जब तक हम अपना कोई सेपरेट ऊपर स्टोर रूम नहीं ना बनाते, तब तक हमने सामान यहीं पे रखना है। तो ये चीजें मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये वाले बर्तन जो है ना, मैं आपको एक और चीज बताऊँ, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इतने प्यारे बर्तन आप सारे क्यों दे रही हो, आप अपने लिए भी रखो। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये 2 बाउल ये मैंने अपने लिए रख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला छोटे बाउल का सेट मैंने जरी के लिए रख दिया, ये 4 बाउल हो गए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये 2 ग्लास मैंने लिए हैं, ठीक है।
और ये छोटे वाली 2 प्लेट्स जरी को दे दी, ये बड़ी 2 प्लेट्स मैंने रख ली है अपने लिए। और ये जो लोटे हैं ना, ठीक है, इसको घड़े बोलते हैं, छोटे वाले घड़े। तो ये वाला घड़ा मैंने रख लिया है, ये वाला जरी को दे दिया है। तो ये वाले बर्तन सेपरेट पड़े हैं ना यहाँ पे, ये बर्तन मैंने पेटी में रख देने हैं। ये मेरे और जरी के बर्तन है, ठीक है। तो इसको कली करवा लेंगे, जरी के जरी को दे दूंगी। मतलब हमने निशानी के तौर पे रखने हैं और यूज़ भी करें तो चलो इतने में बंदा पानी को भर के रख लेता है, गिलास में पानी पी सकता है। तो इसलिए ये बर्तन लस्सी बना लेंगे, हाँ लस्सी बना लेते हैं। तो ये बर्तन हम अपने लिए रख लेंगे बीच में, और बाकी बर्तन जो हमने देने हैं वो हम कर देंगे सेपरेट। इसलिए इनको उतार लेते हैं नीचे, ये देख रहे हैं इस तरह से। ये देने वाले बर्तन हम साइड पे कर देंगे। और अभी ये जो ट्रंक है इनमें क्या है भाई, ये देखो ना, इनके अंदर भी इनके नए कपड़े हैं। इन ट्रंकों को भी हमने ना ऊपर रख देना है। अभी ये हेल्प करो, ऐसा उठाओ, ऐसा इसको उठाओ बक्से को, एक बार नीचे रख दो, मैं बताती हूँ कहाँ रखना है। फिलहाल ये पेटी खाली करो ताकि इसमें सामान रख सके। इसमें आराम से नीचे रखो, बंद नहीं होना है, ऐसे 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 खुल जाएगा। छोड़ो छोड़ो, ऐसे करो। हाँ दूसरा उठाओ, नीचे उतारो, इसके ऊपर नीचे फटाफट ये उठाओ, ये उठाओ नीचे रखो, थोड़ा सा गुजरने में इजी हो। और इस दुआ के लिए मुझे इतने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, फिर अभी तक इतने लोग आज ही हम ठीक हो गया। अभी इसको खोलो ना, मैं इसमें रखूँ सामान, पहले इसमें थोड़ी देर शुरू करते हैं। खोलो, ये देखो ना, दिखाओ इसमें सारा नया सामान रखा हुआ है। ये देखो, ये वाली चादरें आंटी लोग हमारे घर आए थे ना, वो लेके आए थे। तो हमारे पास खुद ना मेरे ख्याल में 3 सेट हैं, हमारे पास 4 ताई होते 4 सेट। तो मैंने कहा ये ना भी हो, कल को मेहमान ज्यादा हो, तो ये है हमारा क्या, ये हीटर, ये भी रखूं बीच में, सर्दियों में निकाल लेंगे। ये पेटी हमने स्टोरेज के लिए बनाई है ना, हीटर अच्छा। ये कपड़े वगैरह, ड्राई माल, जो नई चीजें ना बिल्कुल शॉपरों में पैक। मैंने कहा ये सारा सामान बीच में रख दो, इधर उधर भी ढूंढता रहेगा ना। और देख रहे हैं सारे अनस्टिच सूट है। मैंने कहा कल को खुद भी सिलाई करवा सकते हैं, कल को जरिए की भाइयों की शादियां करेंगे, अनस्टिच सूट है। आपको पता ना, सीजन के सूट तो लेने ही होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कढ़ाइयों वाले लॉन के दूसरे सूट है, तो सर्दियों वाले सूट है। मैंने ये सारे सूट इसी तरह रख दो, जहाँ जहाँ इस्तेमाल करने पड़े बंदा फिर कल को ना बीच में से निकाल के कर लेता है। कौन सा पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, 1-1.5 साल में तो नहीं खराब हो चुके, दुकानों पे तो पड़े रहते हैं साल। तो भाई मेरे को ना ये काम सही हो गया, इसलिए तो मैंने ना अपने लिए ये सूट किया था फ्रेश। मैंने कहा काम शाम तो चलते रहेंगे, वैसे तो काम कर करके अपनी हालत इतनी बुरी हुई पे देख रहे हैं। तो मैंने कहा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर ये पहनते हैं, उसके बाद बाकी काम शाम देखेंगे। शुक्र है मौसम प्यारा है, ऐसे मौसम में कपड़े पहने के अच्छे लगते हैं। बंदा गर्मी में कपड़े चेंज करके आता है, जैसे ही आप शॉवर करके बाहर निकले हो स्वेटिंग, और फिर ऐसे हो रहता है कभी आप नहाए नहीं हो। सबको पता है घर का काम तकरीबन हमारा कंस्ट्रक्शन का सारा खत्म हो गया। अब हम करने लगे हैं घर की सेटिंग, डेकोरेशन और इंटीरियर। तो उसके लिए हमने जाना है जी आज फैसलाबाद, वहाँ से लेके आएंगे पेंटिंग्स, उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताएं, अच्छे अच्छे सजेशन दें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ड्राइंग रूम में हम क्या लगाएं, गेस्ट रूम में क्या लगाएं, उसके बाद जो हमारा हॉल है वहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए। तो ये आगे भी हमारे बर्तन, ऐसा तो मैं बुलाती हूँ, ऐसे में आ जाओ। तो ये बर्तन हम लोग लेके जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था, हमें ये बर्तन सेल करने थे। तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, लेकिन कोई कहता है मुझे 1 गिलास दे दो, किसी को 1 बाउल चाहिए, किसी को 1 गडवी चाहिए। तो अब या तो आप मेरे घर के पास हो, मेरे पास आओ, मैं आपको दे दूँ। मैं कहाँ डिलीवर करूँ, मेरे घर के को पास हो तो मैं आके बोलूँ उसको ले जाओ। तो किसी को 1 गिलास, 1 कौली, ये चीज़ें मेरे लिए इस तरह से डिलीवर करना बड़ा मुश्किल है। तो आप इस तरह करो, ये बड़े जो बर्तन है ना, इनको मैं बाद में करते, पहले छोटे से डालो, छोटे डालो, इसके ऊपर ही रखो, नीचे ना गिराना, इसके ऊपर ही पकड़ के रखो तो मैं डालती जाती है। ये पानी है 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17। इस तरह से गिन के रखेंगे ना, फिर हमारे लिए इजी होगा। वो बंदा कह सकता है भी हमारी इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सामान रिक्शे पे जाएगा। 17 18 19 20 20 21 22 23 25 26 27 28 29 और ये 30।
पीस हैं ये छोटे पीस। बाकी चीज़ें ऐसे रखी जाएंगी, उनको तो नहीं वो रखा जाएगा, उनको ऐसे ही। ये भी गिनना। वो कितने हुए हैं? 30। 30 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बड़े हैं और 41 और 21 पीस, ठीक हो गया। चलो ठीक है, अब सामान उठाओ, चलो रिक्शे में देखते हैं। रिक्शे वाले को भी बुला लो। हाँ, ये सामान जाएगा सारा रिक्शे पे, मैं और ऐसा जाएंगे बाइक पे। तो ये सामान सारा हमने दे देना है, क्योंकि भाई चीज़ें एक उधर बंदा यूज़ करे। आपके सामने मैंने कितने 8 गिलास रखे हैं, 4 बाउल रखे हैं, 4 प्लेट्स रखी हैं, 2 गडवियाँ रखी हैं और 1 हांडी रखी है। ये सारा सामान मैंने अपने लिए रखा है, तो ये सामान हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने कहा कि रखने का क्या फ़ायदा है, अभी उनको दे देते हैं। हमने ना अंदर पिलाई है हमारी ना पल्ली दानों वाली, तो भाई को क्या है इसके ऊपर ना रख लो सारी बिछा के बांधे ना खड़के ना, और ना हिफाजत रहेगी। हाँ, बड़ी प्यार बाद भी ये सारे बोरे छोटे हमने वापस लेके आने हैं, ठीक है। और ये मेरी अम्मी ने नहीं छोड़ना हमें। ले आओ ले आओ, ले आओ जल्दी करो। ऐसे फैसलाबाद बर्तन हमने ना सेल कर दिए हैं, साथ में करना पड़ा है। तो ना भाई ने बड़ा ना अच्छा रेट लगाया, तो आप हम ना लेकर चलते हैं आगे। हम आए थे बिजली वाली मार्केट में, हमें ना घर के लिए ना लाइट चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको पता है हमने ना कमरों में ना सीलिंग का सोचा, तो उसके लिए ना लाइट ज्यादा चाहिए। फैसलाबाद मैंने आपको बताया था मुझे ना पेंटिंग वगैरह चाहिए, तो अभी ना हम बुवाना बाजार में आए हैं, मुंशी मोहल्ला है, और माशाल्लाह इनके पास सारी पेंटिंग ना हैंडमेड है। तो मैं चाह रही हूँ एक तो हॉल में इंटरेस्ट पे जैसे हम लोग इंटर होते हैं ना, तो कम से कम इस साइज में ना मुझे माशाल्लाह मिल जाए, ठीक है, ताकि हम जैसे हाल में इंटर हो तो माशाल्लाह पे हमारी नजर पड़े। और उसके बाद मुझे ना एक जो है ना, जैसे हमारा गेस्ट रूम है ना, उसके लिए मुझे कोई 2-3 प्यारी सी चाहिए पेंटिंग। तो माशाल्लाह पेंटिंग इनके पास बड़ी ही खूबसूरत है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो भाई एक दो मुझे दिखाना याद। तो एक ना यहाँ पे मैंने इस तरह का ये पीस देखा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और नफीस मिरर वर्क है, और बीच में ना आयतन कुर्सी लोहे कुरानी लिखा हुआ है सारा। तो मैं चाह रही हूँ इस तरह की ना प्यारी प्यारी चीजें लगी हुई। सारा कुछ हमने सेम भी नहीं करना कि हर जगह पे सब चीजें सेम लगी हुई हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि इंसान की नजर पड़े। तो जो है ना, कहते हैं जो हम देखते हैं वो हम पढ़ते हैं, तो ऐसे भी होना चाहिए। तो ये कैसा लग रहा है भाई, ऐसा कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। चलिए और भी 2-3 चीजें देखते हैं। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ घड़ियां भी देख लें कुछ। देखो ना घड़ियां, हाल के लिए कोई प्यारी सी डिजाइन वाली घड़ी भी होनी चाहिए। तो भाई ये रखे लोग आए हैं घड़ियां लेने के लिए। भाई ने ये घड़ी दिखाई है, मैंने कहा ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 घड़ियां होनी चाहिए, एक हॉल में लगाने के लिए और एक गेस्ट रूम में लगाने के लिए, ठीक है। तो इनके पास काफी वैरायटी है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि हमारी घर की थीम के साथ भी मैच करे। मैंने उनसे गोल्डन दिखाने के लिए कहा है, लेकिन ये हमारे काम नहीं है। हाँ जी भाई जी, आसमान ते आसन गया सी फैसलाबाद समान वास्ते, उन भाई लेके आ गया रिक्शे वाला, तो खोल के उतारने देख के बहुत आपके सामान ने लीड किया मेरा। आनस तो गौ फाला घड़ियां भाई, घड़ियां नहीं बता दो काट अब पकड़ा अंदर ले जा, पकड़ा ना टाइम। माशाल्लाह से जी हम लोग ना डेकोरेशन का सामान ले आए हैं, और ये चीज़ें का लेने में पूरा दिन गुजर गया। तो मैंने कहा अभी आप लोगों को दिखा देते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ लगानी चाहिए। मकसद ये हो सकता है कोई बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर, बड़ा कोई जो बंदा डेकोरेशन का काम करता है वो मुझे देख रहा हो। तो पहले ना मैं आपको क्लॉक्स दिखाती हूँ। मैं लेके आई हूँ 2 घड़ियाँ, माशाल्लाह ये चेक करिए, ये लेके आई हूँ एक गोल्डन क्लॉक। ये मैंने वैसे अपने तौर पे जो मेरा मानना है ये है कि हमें ना इसको ना गेस्ट रूम में लगाना चाहिए। उसमें ऑलरेडी मैंने वार्डरोब की जो थीम सेलेक्ट की है वो गोल्डन और ग्रे है, ठीक है। तो अगर हम इसको वहाँ पे लगाते हैं तो बहुत प्यारा लगेगा। तो इस ब्लैक इसकी सरफेस है, ठीक है, सेंटर इसका ब्लैक है और बाकी सारा गोल्डन है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। तो कुछ इस तरह का ये है जी क्लॉक, ठीक है। ये देखिए इस तरह का है कुछ ये क्लॉक। हमारे घर में एक क्लॉक लगा हुआ था, पिछले घर में वो मेरी अम्मी के दहेज का था, बड़ा ही पुराना, 5 साल इसकी गारंटी है, ठीक है, 5 साल। उसका कार्ड मेरे पास है, मैं दे दूंगी। अपने भाइयों को ऐसे संभाल के रख लेना, ठीक है। तो अल्लाह ना करे अगर खराब हो जाए तो पहुंच जाना उसके पास। शौक का पता है ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं हॉल के लिए लेके आई हूँ। ये चेक करो, इसका बॉक्स है, ये चेक करो माशाल्लाह, ये चेक
ये वाला बड़ा क्लॉक मैं हॉल के लिए लेके आई हूँ। मेन डोर से इंटर होते ही सामने में जो दरवाजा है ना, उस दरवाजे के ऊपर ये लगा होगा ना, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। और वैसे भी हाल में गुजरते इधर उधर आप टाइम भी देख सकते हैं। नाइस। तो मैंने कहा कि जो हमारा है ना वॉलपेपर, उससे थोड़ा डार्क कलर रखेंगे ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो। तो मैंने ब्राउन कलर सेलेक्ट किया। ये गोल्डन में भी था, मैंने कहा गोल्डन ही अच्छा लगा, मैंने ब्राउन ले लिया। बहुत प्यारा ये क्लॉक ही। तो ये दोनों क्लॉक हमने एक ही जगह से लिए हैं। अगर इनकी प्राइस की बात करूँ तो ये दोनों मुझे 5,000 रुपये के मिले। वाह बस, एक बड़ा 3,000 का, छोटा 2,000 का। ये जरिए आप इसको साइड पे रखो थोड़ा। अब मैं आपको दिखाऊं। आपको पता है हमने ना टेबल बनवाया है नए, तो उनके पास एक सेट मिलता है ना जिसके अंदर ये टेबल कवर होते हैं, बीच में फूल, साइडों पे कटिंग होती है। तो हमारे ना टेबल हैं 6x4 के, तो उनके पास सारे थे 3x5 के। तो फिर ना मैंने ये ले लिया इसके लिए टेबल कवर। मैंने कहा इसकी कटिंग और नकाब खुद करके लगा सकते हो। तो ब्राउन फर्नीचर है तो मैंने उसके साथ ना मैचिंग करके लिया। मैंने कहा ऑलरेडी वॉलपेपर में भी गोल्डन कलर, क्लॉक भी गोल्डन, फिर आगे से टेबल कवर भी गोल्डन, तो ये अजीब सा ना बन गया। तो इसलिए ना मैंने ये ले लिया। तो बड़ा प्यारा सा ये बने हुए इसके ऊपर फूल। ठीक है, ये हमारा हो गया जी टेबल कवर। उसको भी साइड पे रख लो आप। उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ टॉवल। और ये टॉवल मैंने किस लिए लिया है, ये टॉवल भी मैंने लिया है ताकि हम वॉशरूम के बाहर जब वो लगाएंगे ना, हमने सेट जो मंगवाया नहीं है बेसिन के, तो ये वहाँ भी हैंग करेंगे। आप हैंड वॉश करने के बाद इससे हाथ वगैरह ले सकते हैं। तो ये सीलिंग की लाइटें हमारी 12 कम पड़ गई थी, वो भी ले आए। और जरिए ये मैं वो भी लेके आ गई हूँ बेल। इसके बच्चे जो है ना, अभी हमने ना बैल का सिर्फ ढांचा लगाया, बैल नहीं चलाई थी। तो और उसको इतना बजा बजा तो ये मैं लेके आई हूँ कल। इसमें चिड़ियों की आवाज है। अच्छा, अनस मजाक कर रहा, कहता तुम ना ऐसा करना, वो लेके आई इसमें कुत्तों की आवाज हो। मैंने कहा बाहर से कोई बजाए और अंदर कुत्ते भौंक रहे हो, मैंने कहा रहने दो। तो ये जी सबसे मेन चीज़ ये है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ दिखाने के लिए अम्मी और जरी लोगों को कि पेंटिंग्स हमने कौन सी ली हैं। ये ना वहाँ पे बड़ी शॉप थी हमारे ना अम्मी के जो सामान था ना, उसमें भी कुछ पेंटिंग्स है, लेकिन हमारे कमरे माशाल्लाह से 5 है, हमारा हॉल इतना बड़ा है, तो हम सब में कुछ ना कुछ डेकोरेट करेंगे। तो ये पेंटिंग बेसिकली हॉल के लिए और गेस्ट रूम के लिए। ना बस पहले पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन ये बिस्मिल्लाह, तो सीधा करो। माशाल्लाह, ये देखो इस तरह से ये है ये पेंटिंग। ठीक है, ये लगेगी हॉल में। मैं सोच रही हूँ हॉल की एक दीवार पे इसको लगाएं। कह रही है बहुत ठीक है। तो इस पे लिखा है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह देख के लिए राज़िक। हाँ जी। तो अंदर ये जो आपको राइटिंग नजर आ रही है, ये थोड़ी सी उभरी हुई है। और ये वाले जो हैं ये रियल कलर्स हैं, मीन्स के ये पिक्चर नहीं है हरी, ये हैंडमेड है। हाथ से इसको पेंट किया गया है, बनाया गया है, और फिर इसको इसके अंदर फ्रेम के अंदर लगाया गया है। वो उनके पास आर्टिस्ट को कहते हैं। कुछ उनके पास वो भी थे, वो कह रहे थे कि आपको यही अगर पिक्चर में चाहिए थोड़ी सी, ये देखिए इसके सिग्नेचर भी जिसने बनाई है। हाँ जी। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक हमारी ये पेंटिंग आ गई। इसको तो थोड़ा साइड पे रखो, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ। बिस्मिल्लाह, मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। इसको निकालो, मुझे जरूर उठाऊँगा। बिस्मिल्लाह, ये चक्कर हाँ सीधी में उल्टी। ये वो है जिस दिन हम देख के ऐसे नहीं चुप करिए, तो कितने भी नहीं देखते। ये चेक करेंगे, ये है हमारी दूसरी पेंटिंग। ठीक है, ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये मैंने ये सोचा है इसको गेस्ट रूम में लगाएंगे, सामने वॉल पे। जैसे ही इंटर हो तो गेस्ट रूम की वॉल के ऊपर सामने ये वाली लगी हुई चाहिए। बहुत खूबसूरत है ना मी, बहुत प्यारी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ इनसे ना एक तो खूबसूरती बढ़ जाती है, और ऊपर से अल्लाह का नाम है। गुजरते इधर उधर आपकी नज़र पड़े, आपके मुंह से अल्फाज निकले, तो अल्लाह पाक और बरकत दे। तो ये हमारी हो गई 2 पेंटिंग्स, इनको जरूर रखते हैं साइड पे। बिस्मिल्लाह। तो ये देखेंगे माशाल्लाह से ये मैं लेके आई हूँ हॉल के लिए। जैसे ही मेन डोर से हम लोग इंटर होंगे तो सामने ही हमें ये वाली पेंटिंग इस तरह से नजर आएगी। मैं ये सोच रही हूँ कि ऊपर पेंटिंग लगाई जाए और नीचे इसके सेंटर में ना क्लॉक लगाया जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें सामने ही होनी चाहिए ना। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक साइड पे इसको सेंटर में होना चाहिए, क्लॉक को साइड पे कर सकते हैं, लेकिन मेन डोर सेंटर होते हैं माशाल्लाह पे जो है ना आपकी नज़र पड़नी चाहिए। तो ये अम्मी जी ये देखें, बहुत माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत है। तो बस जी घर को सजा रहे हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ करे और अल्लाह पाक यहाँ पे रहना नसीब करे, नज़र और हसद से बचाए, आमीन। सारी चीज़ें कैसी हैं मुझे लाजमी बताइएगा। फिर जब हम इनको डेकोरेट करेंगे, लगाएंगे, अभी वॉलपेपर लग जाए, फिर उसके बाद जो है ना
बाकी सारे काम कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि ऐसे नहीं लुक आनी, फिर जब सजाएंगे फिर बड़ा प्यारा हो जाएगा। इसको उठा के अंदर ले चले।